ओम नमो आदेश गुरु को। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम काली। तो प्रिय भक्तजनों, दिवाली से कुछ दिन पहले अभी समय है, तो आज मैं आपको ओम नमः शिवाय मंत्र की महिमा के बारे में बताऊंगा कि इस दिवाली पर आप कैसे ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार दिवाली को जो अमावस्या है, उसके अलावा सूर्य ग्रहण का योग उसमें बन रहा है, जिससे कि शक्ति का बहुत ही विस्फोट जिसे हम कह सकते हैं, इतना योग बन रहा है क्योंकि वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या है और इसी दिन दीपावली है और इसी दिन सूर्य ग्रहण का योग बन रहा है। तो ऐसे में यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना करते हैं तो आपके जीवन में निरंतरता बनी रहती है, जिसके अलावा आपको भगवान शिव की ऐसी कृपा की प्राप्ति होती है जिसे आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि ओम नमः शिवाय जो मंत्र है, इसका हम क्या क्या हमें लाभ होते हैं, इससे क्या क्या हमें फल प्राप्त होता है और हमें इसका जाप क्यों करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दर्शन कीजिए माता रानी के। जय माता दी। ओम काली। तो दोस्तों, अमावस्या को जो सूर्य ग्रहण है इस बार दिवाली पर, उस दिन आपको किसी भी मंत्र का जप करने से हजारों गुना फल की प्राप्ति होती है। वैसे साधारण दिनों में यदि आप जाप करते हैं एक माला, लेकिन यदि आप ग्रहण में एक माला जाप करते हैं तो कई हजार मालाओं का आपको जप का फल मिल जाता है। मित्रों, ओम नमः शिवाय जो मंत्र है वह बहुत ही सरल मंत्र है और एक शक्तिशाली मंत्र है। आप इसको किस प्रकार से जप सकते हैं? आप किसी प्रकार से भी जप सकते हैं। चलते फिरते, गाड़ी चलाते, मंदिर में, घर में कोई अनुष्ठान आप कर रहे हैं, हवन आदि आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जितना यह मंत्र सरल है, उतनी ही तेजी से यह भगवान शिव को प्रसन्न कर देता है और आपके जीवन पर उनकी कृपा हो जाती है। अकाल मृत्यु का भय आपको नहीं रहता यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। आपको सीधा शिवलोक धाम की प्राप्ति होती है और भगवान शिव के चरणों में आपको स्थान मिलता है। इसके अलावा इसकी सिद्ध संख्या जो है, सिद्ध होने की जो संख्या है वह 5 लाख है। मित्रों, 5 लाख की इसकी सिद्ध होने की संख्या है। किसी भी मंत्र के सिद्ध होने या कि जागृत होना कहिए कि कोई एक संख्या होती है। जितने अक्षर का वह मंत्र होता है उतने ही लाख की उसकी सिद्धि प्राप्ति की संख्या होती है। जैसे नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है, इसके आगे ओम लगता है, प्रणय अक्षर लगता है, तो यह 6 अक्षर का हो जाता है। उसी प्रकार निर्वाण मंत्र जो है वह 9 अक्षरों का होता है, तो 9 लाख उसकी सिद्धि की संख्या है। तो ओम नमः शिवाय की 5 लाख में आपको सिद्धि मिल जाती है, या यूं कहिए कि यह मंत्र जागृत हो जाता है। भगवान शिव इसमें आपके ऊपर अनेक प्रकार की कृपाएं करते हैं। जैसे कि आप इसको ग्रहण काल में चलते फिरते, उठते बैठते जप करते हैं, और तो आपको इसके क्या क्या फल आपको प्राप्त होने की जो है 1.5 लाख का तो आपको कम से कम इसका जप करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र 5 लाख में सिद्ध होता है। लेकिन जब आप 1.5 लाख इसको जप कर लेते हैं तो आपका जो है ज्ञान चक्र जो होता है, जो आपका आज्ञा चक्र होता है, वहाँ पर इसमें आपको जागृति का अनुभव होता है। 1.5 लाख का आप जाप कर लेते हैं। इसके अलावा 31,000 का यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लेते हैं इस ग्रहण काल में, तो आपको भगवान शिव की शक्ति के संकेत अपने घर में मिलने लगते हैं। जैसे कि आपकी ज्योत है, ज्योति पर संकेत मिलते हैं कि भगवान शिव का डमरू, भगवान शिव का त्रिशूल, रुद्राक्ष की माला, शंख, इस तरह के संकेत आपको मिलते हैं। यदि आप 31,000 की संख्या में ओम नमः शिवाय का जप इस दिवाली को और ग्रहण, सूर्य ग्रहण जो होने वाला है, इस पर यदि आप कर लेते हैं, अनेक मित्र हैं जो कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और यह मेरा भी निजी अनुभव है।
ओम नमः शिवाय का मंत्र जो व्यक्ति करने लगता है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते, उसको यह जब याद आता है तभी उसके मुंह में मन में ओम नमः शिवाय निकलता है। तो उसको क्या फल मिलते हैं? देख, सबसे पहली बात तो यह है कि धन की कमी उसकी खत्म हो जाती है। धीरे धीरे उसके धन के जो है वह रास्ते खुलने लग जाते हैं, आर्थिक तौर पर उसकी उन्नति होने लग जाती है। और ओम नमः शिवाय एक ऐसा मंत्र है जो आपको जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। यदि आपके घर में कोई प्रेत बाधा है या शारीरिक परेशानी है, तब भी आर्थिक तौर पर आप मजबूत ही बने रहते हैं। कोई भी चीज, कोई भी नेगेटिव शक्ति आपकी जो है आर्थिक स्थिति को बिगाड़ नहीं सकती है। इतनी इस ओम नमः शिवाय मंत्र की ताकत होती है। नकारात्मक विचार आपके चले जाते हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप जब आप करने लगते हैं तो आपके मन से जो है नकारात्मक विचार स्वयं ही दूर होने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको पता है व्यक्ति कोई भी आत्महत्या क्यों करता है? नकारात्मक विचारों के कारण। जब उसके दिमाग में, मन में नकारात्मक विचार चलते रहते हैं तो वह सुसाइड करता है। लेकिन ओम नमः शिवाय का मंत्र जब आप जाप करने लग जाते हैं तो आपके अंदर से वह नकारात्मकता धीरे धीरे बाहर निकल जाती है और आपको समझ में आने लगता है कि मनुष्य का जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है। करोड़ों बंध टूटने के बाद मनुष्य का जीवन मिलता है और कर्म करने का अधिकार केवल मनुष्य को ही है। ना तो किसी पशु पक्षी को कर्म करने का अधिकार है, ना ही देवताओं को भी कर्म करने का अधिकार नहीं। आपने देखा होगा कि अक्सर देवता भी पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में क्यों जन्म लेते हैं? इसका एकमात्र कारण यह है कि मुक्ति प्राप्त यदि करनी है, मोक्ष को यदि प्राप्त करना है, निर्वाण आपको प्राप्त करना है, कैवल्य तक आपको पहुंचना है, तो आपको एक बार मनुष्य जन्म में आना पड़ता है। क्योंकि मनुष्य जन्म में आने के बाद ही आप कर्म कर सकते हैं, ईश्वर का गुणगान, उनका भजन कर सकते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय मंत्र इतना सरल मंत्र है कि आप इसको सोते बैठते लेटते जागते किसी भी समय भी आप जप कर सकते हैं। यदि आप भक्ति मार्ग से भगवान शिव को पहले ही अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं, तो आपको किसी साधना के ताम झाम की भी जरूरत नहीं होती। आप अपने मन में, सच्चे मन में ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में क्या क्या इसके लाभ होते हैं। देवी काली और भगवान शिव की जो जोड़ी है वह एक अत्यंत शक्तिशाली जोड़ी है। क्योंकि देवी काली जो है वह मातृ शक्ति है और भगवान शिव पिता के रूप में आपके साथ हैं। तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जब आप जाप करते हैं तो उनके गण आपको प्राप्त होते हैं। शिव के गणों के बारे में आपने सुना होगा, जैसे नंदी है और अनेक प्रकार के भूत प्रेत पिशाच चंडाल, ये सब शिव के गण हैं जो उनके चरणों में रहते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उससे आपको जो है उन गणों की प्राप्ति होती है। यदि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लेते हैं तो आपको इस दिवाली पर 1.5 लाख का यदि आप जाप करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से आपको 2 गणों की प्राप्ति होती है जो आपके घर के दरवाजे पर पहरा देते हैं। कोई भी नकारात्मक शक्ति, चाहे वह भूत है, प्रेत है, पिशाच है, जिन्न है, किसी की बुरी नज़र है, कोई जादू टोना है, किसी की हाय लगी है, कोई तौबा है, कोई भी आपको कोस रहा है, श्रापित कर रहा है, तो कोई भी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। यदि आप 1.5 लाख की संख्या में ओम नमः शिवाय मंत्र का ग्रहण काल में दिवाली के दिन आप जाप कर लेते हैं तो आपके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति, भगवान शिव के जो है गणों की शक्ति आपके अंदर आ जाती है। और इसके अलावा आपको क्या क्या भगवान शिव की तरफ से लाभ होने वाले हैं, देखिए दोस्तों, आपके जो है आपको मैं प्रैक्टिकल ही दिखाकर समझा देता हूँ। आपका जो मनुष्य का शरीर है इसमें 7 चक्कर होते हैं। सबसे नीचे मूलाधार चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र होता है, फिर मणिपुर चक्र जिसे नाभि चक्र कहते हैं, हृदय चक्र जिसे अनहत चक्र भी कहते हैं, विशुद्धि चक्र होता है जो आपके कंठ में होता है, और आज्ञा चक्र होता है, सहस्त्रार चक्र आपके सर पर होता है। यदि आपने किसी भी मंत्र की, किसी उग्र मंत्र की यदि जाप किए हैं तो आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का वेग है जो बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप परेशान हैं, तो ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है यह एक शीतल मंत्र है जो आपकी ऊर्जा को बैलेंस करता है।
यदि आपका कोई चक्कर बिगड़ गया है, बैलेंस अनबैलेंस हो गया है, उसमें ऊर्जा कम या ज़्यादा है, जैसे हृदय चक्कर में कई बार हो जाता है, ऊर्जा की कमी होती है तो मनुष्य जो है डरने लगता है, उसके अंदर हीन भावना आ जाती है, वह काम नहीं कर पाता है, तो वह चक्कर भी ओम नमः शिवाय के जाप से बैलेंस हो जाते हैं। भगवान शिव के इस मंत्र को आप एक गुरु मंत्र की तरह समझ सकते हैं, और आप जितना इसका जाप करेंगे, आम दिनों तो आप करते ही रहते हैं, लेकिन जो फल आपको दिवाली के दिन इसके जप का मिलेगा वह आपने जीवन में कभी सोचा ना होगा। अनेक गुरु और सिद्ध सन्यासी जो होते हैं, जो योगी होते हैं, वह दिवाली के दिन ही भगवान शिव और देवी काली की पूजा करते हैं। भगवान शिव की पिता के रूप में और देवी काली की जो है माता के रूप में पूजा की जाती है, क्योंकि दोनों की जो है शिव की शक्ति काली है। इन दोनों के साधना किए बिना, इकट्ठा इनकी सेवा किए बिना कोई भी शक्ति सफल नहीं होती है। ओम नमः शिवाय के बारे में एक और बात बता देना चाहता हूँ मैं अंत में। जो अंतिम बात है वह है कि इस मंत्र के जाप से कोई भी आपको नुकसान नहीं है। ये कितनी अच्छी बात है कि यह एक सात्विक वैदिक मंत्र, आप इसको मानिए कि इसके जप से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता। क्योंकि कई मंत्र होते हैं जो उग्र मंत्र होते हैं, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ा देते हैं, तामसिक मंत्र होते हैं जो आपके काम क्रोध को जगा देते हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय का जो मंत्र है बिल्कुल शीतल मंत्र है, शुभ मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इसका आप कहीं भी रहकर कभी भी किसी भी समय किसी भी अवस्था में जाप कर सकते हैं, आपको कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं आने वाला है। भगवान शिव का यह सबसे ठोस और सबसे मजबूत मंत्र है, और भगवान शिव का तो आपको पता ही है, वो आदि योगी हैं, वो समस्त जगत के गुरु हैं। भगवान शिव की जो है महिमा का गुणगान करना हमारी सामर्थ्य से बाहर है, हमारी आयु चली जाएगी लेकिन हम उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर पाएंगे। तो आज काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ओम नमः शिवाय मंत्र से आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि आपके जीवन में इस दीपावली को कल्याण और धन धान्य स्वास्थ्य संतान और मांगलिक चीज़ों की आपकी वृद्धि हो, आपके घर में बरसात हो, उस ईश्वर की कृपा आपके घर पर पड़े, आपके शरीर पर पड़े, आपके परिवार पर पड़े, कि वह सब लोग सुखी हो सके, उनके जीवन में सुधार आ सके। यदि आपके जीवन में भी कोई मुसीबत है, कोई संकट है, कोई नेगेटिव शक्ति है, या कोई भी समस्या है, मानसिक आपको समस्या है, शारीरिक आपको समस्या है, देखिए जो डॉक्टरी चीज़ें होती हैं, डॉक्टरी बीमारी होती है, वह तो डॉक्टर ही ठीक कर पाएंगे, लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर की रिपोर्ट में तो नहीं आती हैं, लेकिन आप परेशान बार बार रहते हैं, ऐसी यदि स्थिति है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अपने बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं, आपकी समस्याओं के बारे में भी पूछ सकते हैं, और आप उसका निवारण भी हमसे जान सकते हैं, समाधान के बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। अनेक शिष्य हैं, पूरे भारतवर्ष से अनेक शिष्य हैं, अनेक लोग हैं जिनके फ़ोन कॉल हमारे पास आते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, जिनकी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं के बारे में हमसे जानना चाहते हैं, और जितना हमसे हो सकता है अधिक से अधिक हम लोग आपकी मदद करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मनुष्य जन्म मुश्किल से मिलता, करोड़ों बंद छूट कर, गुरु का सत्संग करो प्रेम से, ज्ञान की धार घूट कर। गुरु का सत्संग जो होता है, जो कर लेता है, उसके जीवन से जो है नकारात्मकता दूर हो जाती है। क्योंकि जो सच्चा गुरु होता है वह आपको ईश्वर की शरण में ले जाता है, भगवान शिव की, देवी काली की शरण में ले जाता है, जो इस जगत के तालनहार हैं, पालनहार हैं, और अंत में इसका विनाश भी करने वाले हैं, भगवान शिव हैं। जैसे कहते हैं कि मकड़ी जैसा जाल पूर कर सारे को आप ही खाता, स्वयं ही खा लेता है, पहले मकड़ी के जैसा जाल बना देता है। इस संसार को, ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को उसने बनाया है, और अंत में उसी के अंदर यह विलीन हो जाती है। क्योंकि जो जगत का करता है वही धरता है और वही मरता है। तो आज काफ़ी बातें आप लोगों की हुई। यदि आपका कोई प्रश्न है तो मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप हमसे पूछ सकते हैं। अभी भी आप 10 मिनट है हमारे पास। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई साधना करनी है आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। आपको कोई शारीरिक, मानसिक या संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, घर परिवार में कष्ट है, दुख है, आपकी नौकरी नहीं चल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, इस तरह की यदि समस्याएं हैं तो आप उसका निराकरण है, जो निदान है, वो हमसे करा सकते हैं।
हमारा आश्रम हरिद्वार में है, शिव आनंद आश्रम ट्रस्ट हरिद्वार। और यहाँ माँ गंगा के तट पर हम देवी काली और गुरु गोरखनाथ महाराज का हम जो है दरबार यहाँ चलाते हैं। और सभी भक्तजन, अनेक भक्तजनों के हम कष्टों का निवारण करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि उसको बोल देते हैं हम कि हे माँ, यह करना है, करने वाली तो माँ है, हमारा तो सिर्फ इशारा होता है, हमें तो यह बताना होता है कि फला व्यक्ति को ये परेशानी है, करना उस माई को है और उनकी सेवा उस भगत को करनी है। तो हमारा तो इतना ही है कि मनुष्य का जन्म जो मुक्ति से पहले थोड़ी करुणा होती है हृदय में, संसार के प्रति, जीवों के प्रति, उनके कष्टों को हम देख नहीं पाते हैं, हमारा मन भर जाता है। ऐसे ऐसे कष्ट हैं इस दुनिया में, कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है। तो हम कोशिश करते हैं कि बाबा महादेव की नगरी हरिद्वार में बैठकर हमारे हाथ से जितने भी शुभ कर्म हो जाएं, जिसका भी लाभ हो जाए, किसी को भला हो जाए, तो उसमें बाबा महादेव की हम कृपा के पात्र स्वयं को समझते हैं और उनको भी कृपा के पात्र समझते हैं जिनके हमारे माध्यम से जिनके जीवन में कुछ बदलाव आया है, कुछ उनको लाभ मिला है। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। जय नौनाथ 84 सिद्ध।